पिछले 5 सालों में हमें नगर निगम में जिस प्रकार के मेयर प्राप्त हुए और जिस प्रकार का प्रशासन प्राप्त हुआ, उससे हमारा संत समाज, यहाँ की जनता बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वृंदावन से मेयर हो, और यदि संत समाज से मेयर होता है तो और अच्छी बात है, सोने में सुहागा की बात है। कामना देने के लिए कि मोहिनी बिहारी शरण महाराज भी को एक प्रत्याशियों में से एक हैं, ये मेरा तंत्र कहता है। निगम का मेयर मथुरा से हुआ, अब दूसरा वृंदावन से होना चाहिए। हमारी सहमति से हो, संत हो, वृंदावन से हो। सारा पूरा तंत्र, शासन और प्रशासन भाजपा का होने के बावजूद ये निराशा क्यों? मथुरा जिले में बज चुकी चुनावी रणभेरी, चुनावी रण में उतर चुकी सियासी सेनाएं। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या है सियासतदानों के इरादे, कौन बनेगा मथुरा की धरती का सरताज? इलेक्शन की हर खबर से रहिए बाखबर, देखते रहिए इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों से जुड़े हुए पदाधिकारी अपनी अपनी दावेदारी अभी कहीं ना कहीं अंदर खाने कर रहे होंगे, लेकिन अगर आज सबसे बड़ी आवाज़ निकाय चुनाव को लेकर के बुलंद की है तो वृंदावन के संतों ने की है। जी हाँ, इस समय मैं परिक्रमा मार्ग में आचार्य बद्रीश के इस स्थान पर हूँ और यहाँ वृंदावन के संतजन और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं। मैं इस बैठक में देर से आ पाया क्योंकि बिहारी जी मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर के एक बैठक चल रही थी, वहाँ समय ज़्यादा लगा, लेकिन फिर भी यहाँ मुझे कुछ लोग उपस्थित मिल गए हैं और ये वो लोग हैं जिनकी आवाज़ सीधे तौर पर संवाद के तौर पर आगे जाती है। तो मैं जल्दी से इनसे कोशिश करूंगा जानने की कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के वृंदावन के संत क्या मन बना रहे हैं, उनकी क्या भावनाएं सामने आ रही हैं और आखिर एक राजनीतिक विषय में सीधे तौर पर उन्होंने आज बैठक क्यों की है। यहाँ उनका कहना है कि मैं सौरभ द्विवेदी गौड़ साहब से बात करूं तो क्या आज की बैठक की परिकल्पना, क्या प्रारूप और किस उद्देश्य से की गई? देखिए, धर्म रक्षा संघ की ओर से आज जो बैठक रखी गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है कि पिछले 5 सालों में हमें नगर निगम में जिस प्रकार के मेयर प्राप्त हुए और जिस प्रकार का प्रशासन प्राप्त हुआ, उससे हमारा संत समाज, यहाँ की जनता बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। तो आगामी 5 साल हमें इसी प्रकार के न बिताने पड़े, इसके लिए आज ये बैठक रखी गई कि आगे किस प्रकार का मेयर हो, ये निर्णय इस बैठक में किया गया। तो और साहब, क्या 5 साल का इंतजार कर रहे थे? 5 साल के बीच में तो कहीं इस प्रकार की मैंने आपकी कोई विरोधाभास तो देखा नहीं। देखिए, हमने अपने स्तर पर कई बार जिन समस्याओं के लिए हम आज यहाँ बैठक किए, बीच बीच में कहते रहे हैं। जमुना जी के बारे में बता दूं कि जो जमुना निर्मल होनी चाहिए, हमारे मेयर साहब ने एक कदम भी उसमें आगे नहीं बढ़ाया। ना ही यहाँ की बंदरों की समस्या के लिए उन्होंने कुछ कहा, हम बार बार बंदरों की समस्या भी उठाते रहे। तो पहला चेयरमैन मतलब निगम का मेयर मथुरा से हुआ, अब दूसरा वृंदावन से होना चाहिए। संत समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है, हमेशा संत समाज ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है और इस बार भी संत समाज की भारतीय जनता पार्टी से ही ये मांग है कि वो वृंदावन से मेयर का महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद श्रीधाम वृंदावन से। मेरी तरह आप भी थोड़ा देर से ही आए हैं, बता रहे हैं। जी। विषय आपने समझ ही लिया है, आप लोगों की पूरी पहले से सर्वानुमति है। क्या ये बात तय है कि वृंदावन से ही मेयर चाहते हैं? जी, वृंदावन से मेयर जो होगा वो यहाँ के स्थानीय मुद्दों से परिचित होगा और जो संत समाज है तो उनकी समस्याओं से भी परिचित होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वृंदावन से मेयर हो, और यदि संत समाज से मेयर होता है तो और अच्छी बात है, सोने में सुहागा की बात है। मतलब यहाँ आप एड ऑन कर रहे हैं महाराज जी कि पहली बात तो वृंदावन से हो, दूसरी बात संत हो, कोई संत मेयर पद के लिए सामने आए। नहीं, ये मेरा कोई दृढ़ संकल्प नहीं है, ये इस प्रकार की सोच है, राय है कि यदि संत समाज से हो तो यहाँ के जितने भी आश्रम हैं, संत समाज है ना, सबको बड़ी सुविधा मिलेगी। क्योंकि अभी आपने पूछा कि कौन सी पार्टी से होना चाहिए। संत समाज हमेशा से भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है, हमारे जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए जो पार्टी खड़ी रहती है, हम सभी लोग उस पार्टी के साथ में हैं। तो भाजपा से ही मैं अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि सारा पूरा तंत्र, शासन और प्रशासन भाजपा का होने के बावजूद ये निराशा क्यों, ये प्रश्न चिन्ह है। तो
प्रश्न चिन्ह जब उठता है कि निराशा क्यों हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस प्रत्याशी में गड़बड़ी रही है। इसलिए मैं भाजपा से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसा प्रत्याशी हो जो सर्वमान्य और सर्वप्रिय हो, जो कूड़े का निस्तारण, गंदगी का निस्तारण 5 वर्षों में नहीं हो पाया, जो आश्रमों की समस्या, सफाई की समस्या, यमुना में जो नाले जा रहे हैं वो नगर से बाहर एक बड़ा नाला बना करके और उस कचड़े का तो आप तो पूरी एक लेआउट भी, पूरा प्लान भी खींचने लग गए। आपकी बहुत अच्छी बात है, कम से कम यहाँ बात हो रही है तो कॉन्क्रीट बात हो रही है। लेकिन आज मोहिनी बिहारी शरण जी हैं, बताइए आपकी भी, मैं लगभग वही कि उद्देश्य क्या था, उद्देश्य समझ में आ गया, आप भी उसको आगे बढ़ा दीजिए। नहीं, आगे तो निश्चित ही बढ़ानी है। उद्देश्य यही रहा कि हम, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, आपने मुझे लेकर के बात की है तो मैं अपनी बात को अब थोड़ा सा वजन दे देता हूँ। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा फ्रेम बड़ा कर ले हमारे साथी बलराम। एक बार यहाँ पर जितने साथी हैं जरा जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। बस ठीक है, चलिए बस ठीक है। अब ये अब मैं, आप पूछिए कि मैंने ताली क्यों बजवाई, मैं बता देता हूँ। इन्होंने मेरे को लेके बात की तो मैं बता देता हूँ कि मेरे ही तंत्र ने मुझे ये सूचना दी है। पहली बात तो कहा महाराज जी ने, महामंडलेश्वर ने, कि संत वृंदावन से हो, सौरभ गौड़ भी ये कह गए। उसके बाद वो कहते हैं कि संत समाज से हो तो सोने पे सुहागा। इस बार संत समाज भी राजनीति में प्रतिनिधित्व करना चाह रहा है, मेयर पद के इलेक्शन के लिए अपने प्रत्याशी को आगे लाना चाह रहा है। और ये तालियां मैंने बजवाई थी शुभकामना देने के लिए कि मोहिनी बिहारी शरण महाराज भी को एक प्रत्याशियों में से एक हैं, ये मेरा तंत्र कहता है। आपको मैंने शुभकामना अग्रिम दे दी है, जिनको भी हम मिलेंगे सबको शुभकामना देंगे। तो ये अंदर से कहाँ अच्छा खासा तो आप संतई कर रहे हैं, आप उपासक हैं प्रभु के, आपके साथ जो आपके अनुयायी हैं वो उनको आप उपासना का पाठ देते हैं कि प्रभु की भक्ति करिए, जीवन का सही उद्देश्य चुनिए। आप राजनीतिक उद्देश्यों में कहाँ पड़ गए? देखिए, आज हमारे देश के और प्रदेश के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोनों कार्य कर रहे हैं और संत समाज हमेशा सनातन धर्म की ध्वजा अग्रसर रही है। राजा महाराजाओं के यहाँ पर भी संत समाज आगे से उन्हें ज्ञान अपना देते रही है और उससे प्रजा सुरक्षित रही है। बात चुनाव की ये नहीं है कि हम प्रत्याशी, हम संत समाज की बात मांग रखते हैं कि मैं नहीं कहता हूँ मुझे टिकट चाहिए, मेरे बहुत मजे हुए हैं आप। और मेरे सवाल के सबसे पहले 3 लाइनें तो आपने अपने इस वाले जवाब पे नहीं दी, सीधे जाके आप योगी जी पे पहुंचे। इतने मजे हुए हैं कि सीधे तौर पर उसमें कोई कंट्रास्ट नहीं लाए आपने धीरे धीरे पहले तो ये कहा कि भैया मेरे को लेके आप ताली बजवा रहे हो तो गलत थोड़ी ना कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। योगी जी भी जाकर के संत भी हैं, एक गोरखपुर में जो पीठ है वहाँ के वो पीठाधीश्वर रहे, सांसद रहे, अब इस समय उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले हुए सफलतापूर्वक, तो मैं क्यों नहीं। 3 लाइनें तक तो आपने वहाँ रखा मुझे, अब धीरे से आप आए हैं क्योंकि बगल में आपके चतुर्वेदी जी खड़े हैं। इनके लिए आपने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि जा रहे भाई मेरे बगल में दूसरा प्रत्याशी बैठ जाए, ये भी प्रत्याशी है। ऐसा कुछ नहीं है, विनोद की बात है। अब जो हमारी सनातन धर्म की बात करेगा, वृंदावन की बात करेगा, धर्म नगरी की बात करेगा और जो हमारी मूलभूत समस्या हैं, जो कि आज हमारे ब्रजवासियों को, हमारी बहन बेटियों के लिए या कन्या इंटर कॉलेज विश्वविद्यालय की तरह से तैयारी हो, खेल कूद की बात आती है, जैसे यहाँ मैदान अच्छा होना चाहिए, ब्रजवासियों में प्रतिभा होती है। मेरा सवाल फिर से वही है सर, केंद्र में आप भाजपा की सरकार है जिसको आप लोग समर्थन देते हैं, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार है, यहाँ 5 विधायक हैं, सांसद हेमा मालिनी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मेयर रहे, तमाम आपके पार्षद हैं, तब भी आप लोग नाराज और निराश। नाराजी निराशी यही है कि इसीलिए तो हम लोग बैठक करके आगामी इन्होंने चेतावनी दे रहे हैं कि इसलिए तो हम वृंदावन का एक हम लोग मेयर चाहते हैं। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये तो आप लोग कहीं बार्गेनिंग कर रहे हैं। आप लोगों को कोई नाराज़गी और निराशा नहीं है, आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि अब लगता है कि हम भी क्यों नहीं। तो अब ये जो अंदर से आशाएं अंगड़ाई ले रही हैं, उस वजह से आप लोग एक आवरण बना रहे हैं। ये सब भ्रांतियां हैं, सब लोगों की अपनी अपनी सोच हो सकती है कि पर ब्रज की जो वृंदावन की जो बात रखेगा, संत समाज से अगर हो, ब्रजवासी कोई भी हो, आज हम लोगों की बात अगर आप लगा लीजिए 60 आदमी जो आपके वहाँ पर हैं मथुरा में और यहाँ 9 पार्षद हैं, क्या बात रख पाएंगे हम लोग? क्या मेयर के लिए रोज जाना है? यहाँ के संत समाज, यहाँ का हमारे बीच में कोई होगा? मतलब डेडलाइन, ये पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल आपका फिक्स है कि या तो प्रत्याशी हो वृंदावन से हो मेयर पद का, और संतों में से हो तो और अच्छा, और ये पक्का है? जी बिल्कुल, यही पक्का है। चुनावों तक आप लोग इसी बात पर रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपकी ये बात नहीं मानी जाती है तो? बात नहीं, ऐसा नहीं है, बात नहीं मानी जाएगी। आप जैसे पत्रकार, मैंने कहा यदि, क्योंकि देखिए ये इतना आसान प्रस्ताव तो है नहीं, ये बहुत कई मायनों में सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बात ऊपर तक नहीं पहुंची है, बात पहले से ही ऊपर तक पहुंचती आ रही है और पहले भी महाराज जी तक। मैंने कहा कि आपकी ये बात अटल है इस समय कि वृंदावन से आप मेयर पद का प्रत्याशी चाहते हैं भाजपा का, पहली बात। जी। और उसमें संतों की तरफ से आ जाए, संतों में से कोई चेहरा आ जाए तो ये और सोने पे सुहागा, दूसरी बात। जी। तीसरी बात ये है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तब?
नहीं, ऐसा होगा निश्चित ही। पार्टी ऐसा नहीं है, सनातन धर्म की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है, वो जरूर सोचेंगी। अच्छा कार्य कराना है, धर्मनगरी है, निश्चित ही इस पर विचार विमर्श होगा। अच्छा, चौथी एक बात बोले, उस पर प्लीज़ एकदम स्पष्ट जवाब दीजिए। क्या अगर ऐसे में सहमति बन जाती है, आला कमान के संग आपकी बात पहुंच जाती है, प्रस्ताव पहुंच जाता है, सहमति बन जाती है, तो क्या आप भी मेयर पद का चेहरा होंगे? ऐसा कुछ नहीं है। संत समाज जो निर्णय क्या लेगा, आप हो सकते हैं? ऐसा संत समाज हो सकते? संत समाज जो निर्णय लेगा वो उस पर अगर विचार। संत समाज ने आपको निर्देश दिया, आपको उन्होंने कहा कि आप आइए, तो आएंगे? नहीं, संत समाज के निर्णय से आगे कौन किसी का चलता नहीं है। संत समाज जो निर्णय लेगी उस पर पूर्ण तरह से उस पर पालन किया जाएगा। जहाँ जो ब्रजवासी जो कहेंगे उस पर पालन किया जाएगा। बात मेयर चुनाव के लिए व्यक्ति का नहीं है। हमें ऐसा मेयर चाहिए कि ब्रज की बात रखे, अपने वृंदावन की बात रखे, जमुना की बात रखे, हमारी बात। रामविलास चतुर्वेदी साहब, चेहरे पे हमेशा की आपकी चिरपरिचित मुस्कुराहट, और आज मुस्कुराहट में थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने, इनके लिए भी भाई ताली बजाओ। तो पहली बात तो साफ तौर पर बार बार रिपीट करना सही नहीं होता, लेकिन फिर से दोहरा रहा हूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि वृंदावन के संत समाज ने, हालांकि मैंने कहा कि ये समूह बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ के जितने भी गणमान्य और सम्मानित संत हैं वो एक बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन संतों का एक प्रतिनिधित्व करने वाला समूह आज यहाँ बैठा है, और यहाँ बैठ करके उन्होंने एक मांग कर दी है, भारतीय जनता पार्टी से की है कि अगला मेयर पद का प्रत्याशी भाजपा से वृंदावन का होना चाहिए, और संतों में से हो तो बहुत ही अच्छा। रामविलास चतुर्वेदी संत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रचारक हैं, धर्म के प्रचारक हैं, और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हैं। आप भी इच्छा रखते हैं मेयर पद का चुनाव लड़ने की? देखिए, वृंदावन एक ऐसा स्थल है जिसका विश्व पटल पर नाम है, और वृंदावन में जितने आप भी सीधे संत और बताइए, भागवताचार्य आप इच्छा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको। आप बताइए पहले सीधे सीधे। आप अच्छा, स्पष्ट मैं तो रामविलास जी से पूछ रहा हूँ। देखिए, मेरी ये कोई भावना नहीं है। मैं एक प्रकार से भागवताचार्य हूँ, ज्योतिषाचार्य हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, और जो समय मिलता है वो समाज की सेवा में आप उसी में रहना चाहते हैं, आप राजनीति में नहीं आना चाहते? मेरा इस प्रकार से कोई भी मंतव्य नहीं है, लेकिन हमारी ये मांग अवश्य है कि पहली बार जो हमारा नगर निगम बना उसका मेयर मथुरा से था। मथुरा से हमारे विधायक हैं, मथुरा से ही मथुरा वृंदावन की सांसद हैं, तो क्यों नहीं, वो तो ओमेक्स में रहती हैं साहब, या तो मुंबई से है, दिल्ली से है, या ओमेक्स से है। क्यों नहीं इस बार वृंदावन के व्यक्ति को मेयर की टिकट दी जानी चाहिए, क्योंकि वृंदावन का जो आपने मांग दोहरा दी है, लेकिन यहाँ पर अगर कभी कोई सनद मांगे, मुझसे अगर मांगे कि भाई अनूप अपना वाला इंटरव्यू देना, तो यहाँ ये पक्का है कि रामविलास चतुर्वेदी दौड़ में शामिल नहीं है। वो वृंदावन से मेयर पद का प्रत्याशी हो ये कहते हैं, संतों में से कोई भी सम्मानित चेहरा आ जाए वो कहते हैं, लेकिन मैं दौड़ में नहीं हूँ, ये कंफर्म। हाँ, बिल्कुल सच है। और मुझे कभी राजनीति की कोई कहीं दूर तक भी इच्छा नहीं है, लेकिन एक इच्छा जरूर है। आप मुझे लगता है वास्तव में विरोध ही कर रहे थे, इनकी तो कोई इच्छा नहीं है। आप तो कह रहे थे कि ये भी तैयार है, मेरे बगल में कुर्सी डाल के बैठ रहे हैं। देखिए, ये रामविलास जी संत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर संत समाज इन्हें आदेश देगा तो निश्चित ही ये बड़ा आप लोगों ने एक अपने पास एक ऐसा डमरू दे रखा है जिसमें दोनों तरफ से थाप आ जाती है। आचार्य बद्रीश हैं, अब इनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है, ये बहुत मजे हुए व्यक्ति हैं, ये बेहद मतलब गहरे व्यक्ति हैं, इनका गहराई नापना बड़ा मुश्किल है। मतलब तमाम चीज़ों के ये जितने भी ताली बज रही हैं, ये सब इन्हीं के जो भी स्थान है, जो आश्रम है, इन्हीं के यहाँ के सब ये हमारे इनके ब्रह्मचारी हैं, और ये इतने मजे हुए व्यक्ति हैं कि तमाम चीज़ों के तो सूत्रधार बन जाते हैं, और सूत्रधार बन के पता चला कि उसकी कमान कभी किसी के हाथ पकड़ा देते हैं, कभी किसी के हाथ, फिर अपना देखते हैं कि क्या चल रहा है। और इस समय भी इस चीज़ों के शायद सूत्रधार हो सकता है, अभी इसका भी मैं तंत्र लगाऊंगा, लेकिन इस समय वो इस बात के लिए परेशान है कि भैया तमाम दावेदार आ गए, मेरे को लेकर चर्चा कोई क्यों नहीं कर रहा है। तो आचार्य बद्रीश जी, आपको नमस्कार मेरा। मैं तो सोचता था कि सबसे बड़े दावेदार आप ही हैं। मैं तो आज तक कभी राजनीति में रहा नहीं, ना मैंने कभी इसकी इच्छा रखी और ना कभी रखूँगा, तो इस दृष्टि से तो मेरे बारे में बिल्कुल विचार ना करें। और पहली बात तो आप प्रथम बार हमारे श्रीमद् भागवत मंदिरम में पधारे, तो आपके ब्रज अखबार का और आपका पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी जो वर्तमान में अभी बहुत बड़ी चर्चा में मेयर के पद की जो बात पूरे समाज में व्याप्त हो रही है, तो हमारे यहाँ इस बहुत बड़ी बैठक के द्वारा बहुत से संत, बहुत से भागवताचार्य और बहुत से नागरिक, अनेक ऐसे इच्छुक लोग यहाँ आए जिनके मन में जिज्ञासा थी कि इस पर क्या मंथन होना चाहिए। आज जो मंथन हुआ उस पर दो बातें ही आई। एक तो श्रीधाम वृंदावन से हमारा मेयर पद का प्रत्याशी हो, भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरी बात यदि कोई संतों में से भी हो तो बहुत अच्छी बात है। संतों में से किसी नाम पर, विकल्प पर विचार हुआ? नहीं, किसी पर। ये अगले चरण की बात है जी। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि आपका ये प्रस्ताव ऊपर विचार किया जाएगा सकारात्मक दृष्टिकोण से? हाँ बिल्कुल, योगी जी स्वयं भी संत हैं
और हमारे मोदी जी भी स्वयं संत हैं, इसीलिए संतों की बात को बहुत गंभीरता से आज कल लिया जा रहा है। और भारतीयता की और भारतीय संस्कृति की बात को लेकर के मोदी और योगी सरकार चल रही है। ऐसा नहीं लगता बद्री जी कि आप लोग खुद संत हैं, आप उनका भी नाम संतों में ले रहे हैं, वो हैं भी संत, तो आप लोग उनको धर्म संकट में डाल रहे हैं? भाई राजनीतिक निर्णय उनको लेने के लिए स्वतंत्र छोड़िए ना। इस तरीके से तो वृंदावन का एक बड़ा संत समाज उनको जाकर के दबाव बना रहा है। ये आप लोग सोचते हैं कि वो स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं, वो परतंत्र हैं, वो धर्म के अधीन हैं, धर्मात्माएँ हैं, धर्माचार्य हैं और धर्म की बात को सुनते हैं और निर्विवाद रूप से उसको बोलते हैं। हमारे यहाँ 7 वृंदावन धाम के तीर्थों को उन्होंने तीर्थ स्थल घोषित किया। 5,000 से 7,000 करोड़ लेकर के ब्रज 84 को उसका विकास किया जा रहा है। तो जब सब कुछ आप लोगों की मंशा के अनुरूप हो रहा है, आप लोग खुद प्रसन्न भी हैं, परिणाम भी देख रहे हैं, उसके बाद भी फिर अपना जाकर के उस मामले में बीच में खुद भी टांग अड़ाना, ये तो उचित नहीं लगता ना। राजनीति आपकी दृष्टि से तो राजनीति सही ट्रैक पे चल रही है उत्तर प्रदेश की? बिल्कुल सही चल रही है। और उसमें फिर सब चलने देते फिर कहाँ? ये प्रदेश की राजनीति नहीं है, ये हमारे गांव की, हमारे घर की, हमारे नगर की राजनीति है। वो सही नहीं चल रही थी? नहीं, वो सही चल रही थी, लेकिन क्योंकि उनका ट्रायल था, क्योंकि पहली बार नगर निगम बना, उनको भी इतना अनुभव नहीं था, अधिकारियों को भी नहीं था, हम लोगों को भी अनुभव नहीं था। पर चलिए, एक तो यह है बद्रीश भाई साहब, बाबूजी, कि ये तो एक तो सुझाव हो जाता है, भाई अब अपनी मांग रख रहे हैं, हमारी मांग को कृपया करके संवेदनशीलता से सुनिए। यदि मान लीजिए अगर आपकी इस मांग पे विचार नहीं हुआ आप लोगों की इच्छानुसार, कोई बात नहीं। तीसरी मांग ये है कि जो भी मेयर बने संतों से समर्थित बने, और हमारी कोई चौथी मांग नहीं है। आपका शुभ परिचय जानने के बाद आपकी भी जल्दी से बात सुनूं। संत कृष्णा स्वामी, कृष्णा कुटी, वृंदावन जी, बताइए क्या रहा आज की बैठक का? वही सब कुछ ऐसा है, यदि सीमा का व्यक्ति होगा तो सीमित विचार रखेगा। अभी तक जितने लोग हमें मिले हैं, वर्तमान में भी आपने कहा क्यों चाहते हैं भाजपा के होके पुनः भाजपा के आए, कि वो सीमा में की नहीं रह सके, असीमित विचार वाले रहे और उसी में उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया। ये पूर्व वाले मेयर की आप बात करें? वर्तमान में जो हैं अभी नहीं, अब तो खैर वो पूर्व उनका लग गया, हालांकि निवर्तमान कहिए, नए चुने जाने हैं अब, ठीक है। ना ही उन्होंने कभी जनता के मध्य में आए, ना उनके विचारों को जाना, जो कार्य होते हैं उनका उत्तरदायित्व नहीं निभाया, ना ही भीड़ पर काबू कर पाए, ना ही मंदिर के परिचालन में या वहाँ के आसपास। कुल मिला के आप भी वहीं पर हैं, वृंदावन से हो, संत से हो, और नहीं तो हमारी सहमति से हो। हमारी सहमति से हो, संत हो, वृंदावन से हो, ये तीनों ही बात में बहुत बड़ा एक भाव मैं दूंगा कि ऐसा व्यक्ति हो जो सबके लिए सरल हो, सुलभ हो और सजग हो और कार्य करे जो उसके अनुकूल होना चाहिए। आप तो लगता है कि इनकी धारा से विपरीत जा रहे हैं, आपने तो मध्य मार्ग दे दिया। यहाँ तो ये सब चीज़ें एकदम इन लोगों ने खड़ी कर रखी थी अपनी लाइन खींच के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। पुनः मेरी शुभकामनाएं कि अगर आप लोगों को अवसर मिले जहाँ पर आप लोग लेकिन लगा देते हैं कि हमारी इच्छा नहीं है लेकिन सबने कहा, तो चतुर्वेदी जी को भी और हमारे मोहिनी शरण जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर आचार्य बद्रीश जी के स्थान पर आज एक बैठक हुई है। यहाँ हमारे साथ अभी कुछ ही हमारे संतजन हमें मिले जो हमें सब बहुत सम्मानित हैं, हम जिनके प्रति हमेशा सम्मान रखते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर थे, उनका कहना है करीब 40 के करीब संख्या थी, जिसमें वृंदावन के बहुत ही सुप्रसिद्ध हमारे सबके सम्मानित संतजन यहाँ पर एकत्रित हुए। सीधे तौर पर बात आ गई कि वृंदावन का कोई स्थानीय चेहरा भारतीय जनता पार्टी से मेयर पद का प्रत्याशी लाया जाए। उसमें भी ये बात आई कि अगर हम संतों के बीच में से कोई लाया जाए तो ये बहुत ही अच्छा। आचार्य बद्रीश जी ने उसे थोड़ा सा और विस्तार दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप वृंदावन का नहीं लाते, हमारे बीच से नहीं लाते, तो हमारी सहमति से लाइए। और वहीं जाकर के फिर कृष्णा कुटीर वाले हमारे संत महोदय कहते हैं कि अगर इन तीनों बातों को आप हटा दीजिए, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं जो सहज हो, सरल हो, उपलब्ध हो और हम सबकी भावनाओं को सम्मान करने वाला हो। कुल मिलाकर के नगर निकाय चुनाव की पूरे प्रदेश में सरगर्मियाँ हैं। न जाने कितने दावेदार न जाने कहाँ कहाँ पर अपनी कोशिशों को शिद्दत से जारी रखे हुए हैं। ऐसे में अगर खुली हुई मुखर होकर के सीधी अगर आवाज़ कहीं से निकली है तो वो श्रीधाम वृंदावन से निकली है। यहाँ के संतों ने आज अपना ऐलान कर दिया है अपनी बैठक के बाद। अब देखना होगा कि संतों का ये विचार किस स्तर से कहाँ तक पहुँचता है और फिर उनके इस विचार पर किस प्रकार का विचार होता है। कुछ समय का इंतज़ार करिए। मुझे लगता है कि आज ये बहुत जल्दी है, आज सिर्फ एक बैठक मात्र हुई है, बैठक से संदेश देने की कोशिश की जा चुकी है। इसमें कितनी सफलता मिलती है, आगे इस सब चीज़ों के क्या नए नए रंग सामने आते हैं, अब ये देखना होगा। तब तक के लिए मुझे मेरे साथी बलराम शर्मा के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।